हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, हम रीड कर रहे थे चार्ल्स डिकन का लिखा हुआ नॉवल अ क्रिसमस कैरल। तो बच्चों, हम चैप्टर 4 रीड कर रहे थे, द सेकंड ऑफ द थ्री स्पिरिट्स। तो बच्चों, जो सेकंड स्पिरिट है वो क्रिसमस प्रेजेंट की स्पिरिट है और अब वो स्क्रूज को उसके क्लर्क बॉब क्रैचेट के घर पर लेकर आई है। तो बच्चों, नेक्स्ट बॉब क्रैचेट के बारे में रीड करेंगे। बॉब क्रैचेट स्क्रूज का क्लर्क है जो कि बहुत ही गरीब है। तो बच्चों, जानते हैं कि बॉब क्रैचेट की फैमिली में कौन कौन है और वो स्क्रूज के बारे में क्या सोचते हैं। तो बच्चों, बॉब क्रैचेट की फैमिली में उसके बच्चे हैं। सबसे बड़ी मार्था है, उसकी सेकंड डॉटर बिलिंडा है, उस नेक्स्ट उसका बेटा है पीटर, मास्टर पीटर जिसे बोला गया है चैप्टर में, और टाइनी टिम्ब जो कि अपाहिज बच्चा है। और उनका बच्चा टाइनी टिम्ब है जो अपाहिज है, जिसकी टांगे काम नहीं करती है और वो क्रचेस के सहारे चलता है। और दो और छोटे बच्चे हैं जिन्हें कि स्मॉल क्रैचेट्स कहा गया है। तो बच्चों, जो मिसेस क्रैचेट हैं वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो स्क्रूज के से बहुत नाराज़ है। तो नेक्स्ट चैप्टर में रीड करते हैं बॉब क्रैचेट की फैमिली के बारे में। तो बच्चों, जब स्क्रूज और स्पिरिट दोनों ही बॉब के घर में एंटर होते हैं तो स्पिरिट उसके डोर पर थ्रेशोल्ड ऑफ दरवाजे की दहलीज पर अपनी टॉर्च से कुछ स्प्रिंकल करता है उसे आशीर्वाद देने के लिए। तो बच्चों, नेक्स्ट हम रीड करते हैं मिसेस क्रैचेट गॉट अप फ्रॉम हर कुकिंग। तो मिसेस क्रैचेट खाना बनाकर उठ खड़ी हुई, मीन्स उन्होंने खाना बना लिया। शी वॉज ड्रेस्ड पुअरली इन एन ओल्ड गाउन एंड चीप रिबन्स। तो मिसेस क्रैचेट ने एक पुराना सा गाउन पहना हुआ था और सस्ते रिबन पहने हुए थे। शी लेड द टेबल असिस्टेड बाय बिलिंडा हर सेकंड डॉक्टर। तो उसने टेबल लगाया बिलिंडा की मदद से, जो कि उसकी दूसरी बेटी थी। मास्टर पीटर क्रैचेट वाज वियरिंग वन ऑफ हिज फादर्स फेवरेट शर्ट। तो मास्टर पीटर क्रैचेट जो उनका थर्ड बेटा था, सबसे बड़ी मार्था, उससे छोटी बिलिंडा और उससे छोटा पीटर क्रैचेट ने अपने फादर की फेवरेट शर्ट पहनी हुई थी। ही प्लंग्ड अ फॉक इनटू द सॉसपैन ऑफ पोटैटोज। तो उसने पोटैटोज के बर्तन में, सॉसपैन में जिसमें कि पोटैटोज उबलने रखे हुए थे, उसमें फॉक डाला। टू स्मॉल क्रैचेट्स, अ बॉय एंड अ गर्ल, केम टीयरिंग इन स्क्रीमिंग दैट। तो दो छोटे क्रैचेट्स, उनके दो जो छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, भागते हुए चिल्लाते हुए अंदर आए। दैट आउटसाइड द बेकर्स दे हैड स्मेल्ड द गूज। तो उन्होंने आकर बोला कि बेकर की शॉप के बाहर हमें गूज की जो गूज है उसकी पकने की स्मेल आई है। एंड वी श्योर दैट इट वॉज देयर ओन गूज गिवन टू द बेकर फॉर कुकिंग। और वो श्योर हैं, उन्हें ये पक्का यकीन है कि ये वही गूज है जो कि उन्होंने बेकर को पकने के लिए दी थी। तो बच्चे बहुत ही खुश हैं और वो आकर बता रहे हैं कि जो हमने गूज पकने के लिए दी थी तो वो पक चुकी है और उन्हें यकीन है, वो स्मेल करके आए हैं। दे डांस्ड अबाउट द टेबल एंड प्रेज्ड मास्टर पीटर क्रैचेट टू द स्काइज। वो इधर उधर टेबल के चारों तरफ डांस करने लगे और मास्टर पीटर क्रैचेट की तारीफ करने लगे। वाइल ही ब्लूइंग द फायर until the potatoes knocked loudly at the saucepan lid to be let out and peeled। ओके, तो वो मास्टर पीटर की तारीफ करने लगे। और मास्टर पीटर क्या कर रहा था जब वह आग जला रहा था, जब तक कि जो आलू थे वो सॉसपैन की लिड तक बजने ना लगते, मीन्स वो आग को तेज़ कर रहा था, आग
आग जला रहा था ताकि जो पोटैटोज़ हैं सॉस पैन की लिड तक बजने ना लगे और ताकि उन्हें छीलने के लिए निकाला जा सके। What is delaying your precious father? said मिसेस क्रैचेट। मिसेस क्रैचेट ने कहा तुम्हारे प्यारे पिता को आने में देर हो रही है, एंड योर ब्रदर टाइनी टिम, और तुम्हारे भाई टाइनी टिम को भी। और बच्चों जो बॉब क्रैचेट और टाइनी टिम है ये चर्च गए हुए हैं और उनकी मदर बच्चों को बोल रही है कि उन्हें आने में पता नहीं क्यों देर हो रही है। देयर कम्स फादर क्राइड द टू यंग क्रैचेट्स। तो दोनों छोटे बच्चे चिल्लाते हैं कि वो देखो पिताजी आ गए। हु वर एवरीवेयर एट वंस। तो बच्चे एक ही पल में हर कहीं थे। इन केम बॉब देयर फादर वेयरिंग द वाइट ओवरऑल। तो बॉब आता है उनका पिता जिसने कि सफ़ेद रंग का ओवरऑल मीन्स बच्चों ओवरऑल होता है, लंबा सा कोट होता है, तो वो पहन रखा था। हिज क्लोथ्स वर थिन एंड मोस्टली पैच्ड एंड डांड। तो उसके जो कपड़े थे, बॉब के कपड़े थे, कैसे कपड़े पहने हुए थे, उसके कपड़े पतले थे और उस पर ज़्यादातर पैचेस लगे हुए थे और रफू किए हुए थे। पैच्ड एंड डान का मतलब है उस पर पैचेस लगे हुए थे और उस जगह जगह से रफू किए हुए थे। बट ब्रश टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल, पर उन्हें साफ और आकर्षक दिखने के लिए ब्रश किया गया था। टाइनी टिम वॉज पर्च्ड ऑन हिज फादर्स शोल्डर्स। टाइनी टिम अपने पिता के शोल्डर्स पर बैठा हुआ था। ही बोरा लिटिल क्रच। तो उसने छोटी सी बैसाखियाँ पकड़ी हुई थी। एंड हैड हिज लिम्स स्पॉटेड बाय एन आयरन फ्रेम, और उसके टांगों को लोहे के फ्रेम के साथ सपोर्ट दी गई थी। तो बच्चों जो टाइनी टिम था वो अपाहिज था, वो उसकी टांगें काम नहीं करती थी, इसलिए उसे आयरन फ्रेम से सपोर्ट किया गया था। द टू यंग क्रैचेट्स कैरिड टाइनी टिम इनटू द किचन। तो दो छोटे जो क्रैचेट्स थे वो टाइनी टिम को किचन तक ले गए, सो दैट ही माइट हियर द पुडिंग सिंगिंग इन द कॉपर, ताकि वो जो पुडिंग बन रही थी उसे बनते हुए, सिंगिंग करते मीन्स पकते हुए सुन सके। तो बच्चों क्रिसमस का डे था और बॉब क्रैचेट का परिवार जो कि बहुत गरीब था, फिर भी बच्चे इतने खुश थे क्योंकि उनके घर आज कुछ अच्छा पक रहा था। एंड हाउ डिड टाइनी टिम बिहेव एंड आस्क्ड मिसेस क्रैचेट। मिसेस क्रैचेट ने पूछा तो आज टाइनी टिम ने कैसा बिहेव किया। एज गुड एज गोल्ड, सोने के जैसा अच्छा, सेड बॉब ने कहा। एंड बेटर, और बहुत ही बढ़िया। somehow he gets thoughtful sitting by himself so much। तो बॉब कहता है ना जाने वह अकेले बैठे बैठे कैसे सोच में पड़ जाता है। एंड थिंक्स द स्ट्रेंजर्स थिंग यू एवर हर्ड। तो वो ऐसी चीज़ें, ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें सोच लेता है जैसी कि आपने कभी सुनी भी ना हो। ही टोल्ड मी ऑन द वे फ्रॉम चर्च, चर्च से आते वक्त उसने मुझे बताया दैट ही होप्ड द पीपल सॉ हिम इन द चर्च। तो उसने कहा कि उसे लगता है कि चर्च में लोगों ने उसे देखा। बिकॉज ही वॉज अ क्रिपल, क्योंकि वो अपाहिज है, अपंग है। एंड इट माइट रिमाइंड देम ऑन क्रिसमस डे अबाउट गॉड। तो ये उन्हें क्रिसमस डे पर भगवान की याद दिलाता है। हु मेड द लैम वॉक एंड द ब्लाइंड टू सी, जो लंगड़े को चलने और अंधे को देखने की शक्ति देता है। व्हेन दे वुड सी हिम दे वुड से अ लिटिल प्रेयर फॉर हिम। जब उन्होंने उसे देखा होगा तो उसके लिए प्रेयर की होगी। एंड सून ही वुड बी एबल टू वॉक एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन, और जल्दी ही वो दूसरे बच्चों की तरह खेलने और चलने के काबिल हो जाएगा। बॉब्स वॉइस ट्रेम्बल्ड व्हेन ही टोल्ड देम दिस। तो जब बॉब ऐसा उन्हें बता रहा था तो उसकी आवाज़ कांप गई। Soon Tiny Tim's crutches
crutches were hard upon the floor as his brother and sister escorted him to his stool before the fire. तो जल्दी ही टाइनी टिम के बैसाखियों की आवाज़ फ्लोर पर, फर्श पर सुनने लगी जब उसके भाई बहन उसे छोटे स्टूल, फायर के सामने छोटे स्टूल पर सहारा देकर ले जा रहे थे. पीटर एंड द टू यंग क्रैचर्स वेंट टू फेच द गूज. पीटर और दो छोटे क्रैचर्स गूज लेने गए जो पकने के लिए बेकर शॉप में दी गई थी. एंड सून रिटर्न विद इट इन अ प्रोसेशन. और जल्दी ही वो एक जुलूस के रूप में शोर मचाते हुए वापस आ गए. सच आ बसल फॉलोड. तो कितना हड़कंप मच गया था, कितनी हलचल हो गई थी. मिसेस क्रैचेट मेड द ग्रेवी हिजिंग हॉट इन अ सॉस पैन. तो मिसेस क्रैचेट मेड अ ग्रेवी हिसिंग हॉट इन अ सॉस पैन. तो मिसेस क्रैचेट ने गर्मा गर्म ग्रेवी बनाई. पीटर मैश्ड द पोटैटोज. पीटर ने पोटैटोज को मैश किया. बेलिंडा स्वीटेंड अप द एप्पल सॉस. बेलिंडा ने एप्पल सॉस को मीठा किया. मार्था डस्टेड द हॉट प्लेट्स. मार्था ने प्लेट्स को साफ किया. बॉब टुक टाइनी टिम टू अ टाइनी कॉर्नर एट द टेबल. तो बॉब छोटे टाइनी टिम को छोटे से टेबल पर, छोटे से कॉर्नर पर ले गया. द टू यंग क्रैचर्स सेट चेयर्स फॉर एवरी बॉडी. तो छोटे क्रैचर्स ने सबके लिए चेयर्स लगाई. एट लास्ट द डिशेज वर सेट ऑन. और अंत में डिशेज को टेबल पर रखा गया. एंड द प्रेयर बिफोर मील वर सेड. और खाने से पहले बोलने वाली प्रेयर बोली गई. मिसेस क्रैचर्ड कार्व्ड द गूज. मिसेस क्रैचर्ड ने गूज को काटा. एज स्टफिंग गश्ड फोर्थ अ मर्मरिंग ऑफ डिलाइट अराउज अराउंड द टेबल. जैसे ही स्टफिंग बाहर निकली तो मेज के चारों तरफ खुशी की फुसफुसाहट फैल गई. Even Tiny Tim, excited by the two young Cratchits, beat on the table with handle of the knife and feebly cried hooray. और जबकि जो छोटा टाइनी टिम्ब था वो भी दो छोटे क्रैचेट्स से एक्साइटेड होकर नाइफ के हैंडल से टेबल को पीटने लगा और धीमी आवाज़ में बोला हुर्रे. तो बच्चों खाना देखकर बहुत ही खुश थे और वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे. बॉब सेड ही डिडंट बिलीव देयर एवर वाज सच गूज कुक्ड. तो बॉब ने कहा कि उसे तो विश्वास ही नहीं है कि कभी ऐसा गूज भी पकाया गया होगा. इट्स टेंडरनेस एंड फ्लेवर, साइज एंड चीपनेस वर ऑल एडमायर्ड. उसकी टेंडरनेस, ओके, तो उसकी टेंडरनेस मीन्स कोमलता, उसका फ्लेवर, उसका स्वाद, उसका साइज और उसके सस्तापन, चीपनेस, सभी की तारीफ की गई, सभी को तारीफ के काबिल थे, सभी को एडमायर किया गया. When they had finished eating, जब उन्होंने खाना ख़त्म किया. बेलिंडा क्लियर्ड द टेबल. बेलिंडा ने टेबल को साफ किया. मिसेस क्रैचेट लेफ्ट द रूम टू ब्रिंग द पुडिंग इन. तो मिसेस क्रैचेट रूम से बाहर पुडिंग लेने गई. इन हाफ अ मिनट, आधे मिनट में मिसेस क्रैचेट एंटर्ड विद द पुडिंग. तो मिसेस क्रैचेट पुडिंग के साथ अंदर आई. फ्लश्ड विद स्माइलिंग प्राउडली, बहुत ही प्राउडली स्माइल करते हुए. विद द वंडरफुल पुडिंग, बहुत ही शानदार पुडिंग. व्हाट अ वंडरफुल पुडिंग, बॉब क्रैचेट सेड. बॉब क्रैचेट ने पुडिंग को देखकर कहा, क्या वाह, कितनी शानदार पुडिंग है. इट इज़ द ग्रेटेस्ट सक्सेस अचीव्ड बाय मिसेस क्रैचेट सिंस आवर मैरिज. तो ये हमारी मैरिज के
बाद से मिसेस क्रैचेट की सबसे बड़ी अचीवमेंट है इतनी अच्छी पुडिंग बनाना। एवरीबॉडी हैड समथिंग टू से अबाउट इट। तो सबके पास उस पुडिंग के लिए कहने के लिए कुछ ना कुछ था। एट लास्ट द डिनर वाज ऑल डन। तो अंत में डिनर सब खत्म हो गया। एंड टेबल वाज क्लियर्ड, और टेबल को क्लियर कर दिया गया। द हार्थ स्वेप्ट। तो चूल्हे को जहाँ की आग जलानी थी, अब बच्चों सब हार्थ के सामने आग जलाकर बैठेंगे और बातें करेंगे। तो चूल्हे को साफ किया गया। एंड द फायर मेड अप, और आग जलाई गई। द पंच इन द जग वाज टेस्टेड। तो जग में जो पंच था उसे टेस्ट किया गया। कंसिडर्ड परफेक्ट, टेस्ट करके उसे बताया गया कि ये परफेक्ट बना है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वर पुट अपॉन द टेबल। एप्पल्स और ऑरेंजेस को टेबल पर रखा गया। एंड अ हैंडफुल ऑफ चेस्टनट्स वर थ्रोन ऑन द फायर, और मुट्ठी भर चेस्टनट्स को फायर में फेंका गया भूनने के लिए। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्रैचेट फैमिली ड्रू राउंड द हार्थ। तो चूल्हे के इर्द गिर्द सभी फैमिली मेंबर्स बैठ गए इन वट बॉब क्रैचेट कॉल्ड अ सर्कल, जिसे कि बॉब ने सर्कल बोला। बॉब सर्व्ड आउट फ्रॉम द जग विद बीमिंग लुक्स। खुशी से देखते हुए बॉब ने जग से सर्व किया। वाइल द चेस्टनट्स ऑन द फायर स्पॉटेड एंड क्रैक्ड नॉइजली। जबकि जो चेस्टनट्स आग में डाले गए थे वो शोर के साथ भूने जा रहे थे। द बॉब प्रपोज्ड। बॉब ने प्रस्ताव रखा। अ मैरी क्रिसमस टू अस ऑल माई डियर्स, गॉड ब्लेस अस। तो हम सबको मैरी क्रिसमस मेरे प्यारों, भगवान हमें आशीर्वाद दे। ऑल द फैमिली री एकोड हिम। सभी फैमिली मेम्बर्स ने उसके पीछे ऐसा बोला। गॉड ब्लेस अस एवरीवन सेड टाइनी टिम एट द लास्ट ऑफ ऑल। सबके अंत में टाइनी टिम ने कहा भगवान हम सबको आशीर्वाद दे। ही सेट वेरी क्लोज टू हिज फादर साइड अपॉन हिज लिटल स्टूल। तो वो छोटे से स्टूल पर अपने फादर के साइड पर उनके नज़दीक बैठा था। बॉब हैड हिज विदर्ड लिटिल हैंड इन हिज एज इफ ही ड्रेडेड दैट द चाइल्ड माइट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम। तो बॉब ने उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में ऐसे पकड़ कर रखा था जैसे उसे डर हो कि बच्चा उससे छीन ना लिया जाए। Spirit, said Scrooge, with an interest he had never felt before. तो स्क्रूज ने कभी पहले उसे ऐसा इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो उसने पूछा स्पिरिट टेल मी इफ़ टाइनी टिम विल लिव। क्या मुझे बताओ क्या टाइनी टिम जिंदा रहेगा, जिएगा। आई सी आ वेकेंट सीट रिप्लाइड द गोस्ट। तो बच्चों गोस्ट फ्यूचर देखकर बताता है कि मुझे ये सीट खाली दिखाई दे रही है। इन द पुअर चिमनी कॉर्नर, बेचारे चिमनी कॉर्नर पर। एंड अक्रच विदाउट एन ऑनर केयरफुली प्रिजर्व्ड। और चिमनी के कॉर्नर पर एक बैसाखी जो है, बैसाखियाँ हैं वो उसके मालिक के बिना प्रिजर्व करके संभाल कर रखी हुई हैं। इफ़ दीज शेडोज रिमेन्स अनआल्टर्ड बाय द फ्यूचर द चाइल्ड विल डाई। अगर ये परछाइयाँ ऐसे ही फ्यूचर में बिना बदले रही, ये परछाइयाँ बदली नहीं फ्यूचर में, तो बच्चा मर जाएगा। नो नो सेड स्क्रूज ने कहा नहीं नहीं। ओ नो काइंड स्पिरिट से ही विल बी स्पेयर्ड। नहीं नहीं दयालु स्पिरिट प्लीज़ कहो कि उसे बख्श दिया जाएगा या बचा लिया जाएगा। इफ़ ही हैज़ टू डाई ही हैड बेटर डू इट। अगर उसे मरना ही है तो वो मरेगा ही,
तो अच्छा है वो मर जाए। एंड डिक्रीज द सरप्लस पॉपुलेशन, और जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है कम करे, मर के वो कम कर दे। रिटॉर्टेड द स्पिरिट, स्पिरिट ने उसको उत्तर दिया। तो बच्चों ये जो वर्ड्स थे, इफ़ ही हैज़ टू डाई ही हैड बेटर डू इट एंड डिक्रीज द सरप्लस पॉपुलेशन। तो बच्चों ये स्क्रूज ने बोले, स्क्रूज द्वारा बोले गए वर्ड्स हैं जो उसने पहले बोले हुए हैं। तो स्पिरिट ने यही वर्ड्स उसे दोहराई हैं कि अगर गरीब मरते हैं तो अच्छा है वो मर जाएं, ताकि जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है वो कम हो जाए। Scrooge hung his head in shame to hear his own words quoted by the spirit। तो स्क्रूज का शर्म से सिर जो है, सर है, झुक जाता है जब वो वही वर्ड्स स्पिरिट द्वारा अपने ही वर्ड्स को स्पिरिट द्वारा बोले जाने पर। एंड वाज ओवरकम विद रिग्रेट एंड ग्रीफ, और वो पश्चाताप और दुख से भर जाता है। द गोस्ट एस्टोनिश्ड हिम for having such wicked and indecent thoughts। भूत ने उसे ऐसी दुष्ट और बुरे विचार रखने के लिए फटकार लगाई। Will you decide what man shall live and what man shall die? क्या तुम ये डिसाइड करोगे कि कौन आदमी जिएंगे, कौन इंसान जिएंगे और कौन मरेंगे? It may be that in the sight of It may be that in the sight of heaven you are more worthless and surplus and less fit to live than millions like this poor man's child। तो बच्चों आगे स्पिरिट उसे बोलती है कि हो सकता है कि देवताओं की नज़र में या गॉड की नज़र में तुम इस बेचारे गरीब के बच्चे से भी ज़्यादा बेकार और सरप्लस हो और ज़िंदा रहने के लिए फिट नहीं हो। ठीक है, सेड द गोस्ट। तो बच्चों जो स्क्रूज की सोच है कि गरीबों को मर ही जाना चाहिए, तो बच्चों स्पिरिट जो है स्क्रूज को बोल रही है कि हो सकता है कि इन बच्चों की जगह पर जो भगवान है वो यही चाहता हो कि तुम भी यूजलेस हो, जीने के काबिल नहीं हो, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। स्क्रूज बेंट ट्रेम्बलिंग एंड कास्ट हिज आइज अपॉन द ग्राउंड। स्क्रूज कांपते हुए झुक गया और उसने अपनी आँखें, अपनी नज़र ज़मीन पर गाड़ दी। बट ही रेस्ड दैम क्विकली ऑन हियरिंग हिज ओन नेम। पर उसने जल्दी से अपनी नज़र उठाई जब उसने अपना नाम सुना, अपना नाम किसी को बोलते हुए सुना। तो वो क्या बोला जा रहा था? मिस्टर स्क्रूज सेड बॉब ने कहा, मिस्टर स्क्रूज आई ब्लेस यू मिस्टर स्क्रूज, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। द फाउंडर ऑफ दिस फीस्ट, इस दावत के फाउंडर आप ही हैं। मीन्स ये दावत स्क्रूज की वजह से है। द फाउंडर ऑफ द फीस्ट इंडीड, सच में इस फीस्ट का फाउंडर स्क्रूज है। क्राइड मिसेस क्रैचेट ने कहा, रेडनिंग, गुस्से में लाल होते हुए मिसेस क्रैचेट कहती है, सच में इस फीस्ट का, इस दावत का फाउंडर, आई विश आई हैड हिम हियर। तो मैं विश करती हूँ कि वो यहाँ होता। आई वुड गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड टू फीस्ट अपॉन। तो मैं उसे अपने मन की बात बताती इस फीस्ट पर, इस दावत पर। एंड होप ही वुड हैव अ गुड एपेटाइट फॉर इट। तो मैं आशा करती हूँ कि वो, उसका पाचन इतना अच्छा हो कि वो उसे पचा पाता। माई डियर सेड बॉब, द चिल्ड्रन क्रिसमस डे। तो बच्चों जब मिसेस क्रैचेट को गुस्सा आ जाता है स्क्रूज का नाम सुनते ही, तो बॉब उसे कहता है कि माय डियर, बच्चे हैं यहाँ पर, गुस्सा मत करो, क्रिसमस डे है, गुस्सा मत करो। इट शुड बी अ क्रिसमस डे, आई एम श्योर, सेड शी स्कार्सिकली। तो वो व्यंग्यमय रूप से कहती हैं, हाँ, आई एम श्योर
कि ये क्रिसमस का ही दिन होगा, ऑन विच ये क्रिसमस का ही दिन होना चाहिए, ऑन विच वन ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ सच एन आइडियस स्टिंगी हार्ड अनफीलिंग मैन एज मिस्टर स्क्रूज। तो वो ताना मारती हैं कि मुझे यकीन है कि क्रिसमस का ही दिन होगा जिस दिन मिस्टर स्क्रूज जैसा नाखुश, कंजूस, कठोर और बेरहम आदमी की सेहत के लिए ड्रिंक पिया जाना चाहिए। यू नो ही इज़ बॉब, दो यू नो कि वो बॉब ही है जो ऐसा कर सकता है। नो बडी नोज इट बेटर देन यू डू, तो वो बॉब ही है जो ऐसा कर सकता है और तुमसे बेटर उसे कोई नहीं जानता। माई डियर वाज बॉब्स माइल्ड आंसर, इट्स क्रिसमस डे। तो बॉब फिर उसे शांत करने के लिए कहता है कि ये क्रिसमस का दिन है, गुस्सा मत करो। आई विल ड्रिंक टू हिज हेल्थ फॉर योर सेक, सेड मिसेस क्रैचेट, नॉट फॉर हिज। तो मिसेस क्रैचेट बोलती हैं कि आई विल ड्रिंक टू हिज हेल्थ फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए उसकी सेहत के लिए पीऊँगी, उसके लिए नहीं। अ लॉन्ग लाइफ फॉर स्क्रूज, स्क्रूज की लंबी उम्र हो। अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस की शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। ही विल बी वेरी मच वेरी मैरी एंड वेरी हैप्पी, आई हैव नो डाउट। तो वो कहती हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो खुश होगा, बहुत खुश होगा, बहुत खुशी में होगा, बहुत हैप्पी होगा। द चिल्ड्रन ड्रैंक द टोस्ट आफ्टर हर, तो वो जो ड्रिंक होती है पी लेती है ऐसा कहकर, और सभी बच्चे विदाउट देयर हार्ट इन इट। तो बच्चों जब उनकी माँ गुस्से में हो जाती है तो उनका मन ना होने पर भी वो उसके बाद वो टोस्ट जो है पी लेते हैं। टाइनी टिम ड्रैंक इट लास्ट ऑफ ऑल, सबसे अंत में टाइनी टिम पीता है। बट ही डिडंट केयर 2 pence फॉर इट, लेकिन उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा क्या बात हो रही है। स्क्रूज वाज द फाइंड फॉर ऑल फैमिली, तो स्क्रूज पूरी फैमिली के लिए शैतान था। द मेयर मेंशन ऑफ हिज नेम कास्ट अ डार्क शेडो ऑन द पार्टी, तो उसका केवल नाम मेंशन करना ही पार्टी पर काली परछाई जैसी पड़ जाने सा था। विच लास्टेड फॉर फुल 5 minutes, जो 5 मिनट तक चला। वंस दे फॉरगॉट स्क्रूज दे वर 10 times मैरियर देन बिफोर, जब वो स्क्रूज को भूल गए तो वो पहले से 10 गुना ज़्यादा खुश हो गए। बॉब क्रैचेट टोल्ड देम हाउ ही हैड अ जॉब इन हिज माइंड फॉर पीटर, तो बॉब ने उन्हें बताया कि कैसे उसके दिमाग में पीटर के लिए एक जॉब है। विच वुड ब्रिंग इन फुल 5 shillings, जिससे कि पूरे एंड 6 pence वीकली, हफ्ते के उसे 5 shilling and 6 pence मिलेंगे। मार्था हु वॉज अ पुअर apprentice at the cloth factory then told them what kind of work she had to do, तो मार्था जो कि एक फैक्ट्री में, क्लोथ फैक्ट्री में गरीब सी ट्रेनी थी, तो वो उन्हें बताती है कि उसे कितने लंबे घंटे कितना काम करना पड़ता है फैक्ट्री में। ऑल दिस टाइम द चेस्टनट्स एंड जग वेंट राउंड एंड राउंड, और ये पूरे समय जब वो बातें कर रहे थे, चेस्टनट और वो जो ड्रिंक वाला जग था वो राउंड घूमता रहा। टाइनी टिम sang a song about a lost child traveling in the snow, तो टाइनी टिम ने एक गाना गाया जो कि एक बच्चे जो कि स्नो में सफ़र करते हुए स्नो में खो गया था, उसके बारे में एक गाना गाया। दे वर नॉट अ वेल ड्रेस्ड हैंडसम फैमिली, वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैंडसम फैमिली नहीं थे। बट दे वर हैप्पी, पर वो खुश थे। ग्रेटफुल, शुक्रगुजार थे। प्लीज्ड, प्रसन्न थे। विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ खुश थे। एंड कंटेंटेड, और
और संतुष्ट थे, खुश थे और संतुष्ट थे। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रीड करेंगे। आज की क्लास में हमने बॉब क्रैचेट की फैमिली के बारे में पढ़ा, उसकी फैमिली में कौन कौन थे और वो एक दूसरे के साथ कितने खुश रह रहे थे और स्क्रूज के बारे में क्या सोचते थे। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।